और सूरी वैश्य अधिकार सम्मेलन में सारे पहले सभागार में बैठे हुए जितने हमारे सभी जिले से जो साथी आए हैं, बड़े बुजुर्ग आए हैं, 3 पुस्त आए हुए हैं, दादा भी आए हुए हैं, बेटा भी आया हुआ है, पोता भी आया हुआ है, सबों को सम्मान प्रणाम। निश्चित तौर पे आज की परिस्थिति जिस पर्पज के लिए हम लोग यहाँ एकजुट हुए हैं, आदरणीय हमारे गार्जियन अभिभावक पूर्वे जी ने बहुत स्पष्ट कहा और पहले तो हम सम्मान देने के क्रम में सबसे पहले जो हमारे वरुण कुमार जी हैं, हमारे बीच आदरणीय रामचंद्र पूर्वे जी, हमारे आदरणीय झारखंड से आए हुए पूर्व एमपी और हम लोग के नेता सूरज मंडल जी हैं, हमारे अभिभावक गार्जियन पूर्व एमपी राजनीति प्रसाद जी हैं, हमारे बैजनाथ बाबू हैं, हमारे अरुण शंकर जी हैं, हमारे जी हैं, भाई सुमन महाशय जी हैं, हमारे बड़े भाई राम प्रकाश महतो जी हैं, आदरणीय गार्जियन केदार बाबू हैं, श्याम सुंदर प्रसाद जी हैं, सुनील गड़ाई जी हैं और हमारे रामवतार बाबू अभिभावक डॉक्टर मनोज बाबू, धनवंती दीदी, डॉक्टर प्रकाश चंद्र, निश्चित तौर पर सारे डैश पर बैठे हमारे सम्मानित नेतागण और उससे ज्यादा जो इस सभागार में बैठे हुए हैं सारे जो हमारे कोर स्पाइन होते हैं, समाज का स्पाइन, अगर शरीर में स्पाइन है तभी शरीर चलता है। यहाँ जितने बैठे हैं पूरे प्रदेश के और दूसरे भी दिल्ली से आए हुए, नेपाल से आए हुए, झारखंड से आए हुए, सभी राज्यों से आए हुए हमारे अतिथिगण और हमारे निश्चित तौर पे जो श्रोतागण हैं उनसे मैं आग्रह करना चाहता हूँ, जिस डिसिप्लिन होकर के आपने सबों का सुनने का सोच रख रहे हैं, निश्चित तौर पे आप 4 घंटा बैठे एक एक व्यक्ति को मौका मिलेगा बोलने का, लेकिन क्रमागत इसलिए चेंज किया गया कि अंत में पिछले बार की बात है जो हम लोग देखते थे कि जब भी हम लोग का टाइम आता था जो सम्मानित जो सुनना चाहते थे तो लगता था कि जो हम सुनना चाहते हैं तब तक आधा खाली हो जाता था। इसलिए क्षमा प्रार्थी है इस परिवर्तन को चेंज करने के लिए, आमूल परिवर्तन करने के लिए और कहीं न कहीं समाज को निक्षण में लाने के लिए जो दृढ़ संकल्प लेने की बात हो रही है, ये संकल्प आपके द्वारा लिया जाएगा, इस सभागार में लिया जाएगा और एक एक व्यक्ति जब सोच के चलेंगे, हमारे पूर्वज का हक करते थे, हमें आरक्षण की आवश्यकता नहीं है। हमारे पूर्वज कहते थे हमें आरक्षण की आवश्यकता नहीं है। क्यों कहते थे? क्योंकि वो देखते थे कि हमसे भी ज्यादा जो नीचे जो है समाज के लोग, सबसे पहले उनको आगे बढ़ाने का काम करो। और कहीं भी पूरे बिहार में चले जाइए, धर्मशाला है, मंदिर है, हर एक तरह का समाज से भी हमारे सूरी समाज हुआ करते थे। इसलिए हमारे समाज के लोगों का और हमारे पूर्वजों का जो सोच था, लेकिन आज देख लीजिए हम कहाँ छूट गए हैं। क्या सरकार से अपेक्षा नहीं था कि जब जो अपना हक हमने किसी को दिया वो हक हमें जनता फिर से इस सभागार में आकर के अपना हक जताने के लिए आई है और यहाँ से जाने के बाद एक एक पंचायत स्तर पर ये अलग जगाने का और ये मसाल को लेकर के आप यहाँ से जब चलेंगे तो पटना से जब चलिएगा तो अपने अपने एरिया में, अपने अपने जिला में, अपने अपने पंचायत में वो मसाल को लेकर के जब तक हमें आरक्षण नहीं मिल जाता है तब तक ये लड़ाई लड़ने का हम दम खल से ये चाहेंगे कि जो भी सरकार रहे, जो भी सरकार रहे, हम उससे अपेक्षा करते थे कि आप हमें, चूंकि आदरणीय पूर्वे जी ने कहा 2003 में अविश्वास प्रस्ताव हम लोग लाए थे बिहार विधान परिषद में, 2015 में अविश्वास प्रस्ताव लाए और 2020 में शून्यकाल के साथ हम लोगों ने रखा था और अभी तक सरकार ने जब बैकवर्ड कमीशन में कोई है नहीं और एक तरफ हम देख रहे हैं कि जहाँ वैश्य आयोग की हम बात करते हैं तब व्यापारी आयोग की बात हो रही है। स्वयं आयोग बन सकता है तो वैश्य आयोग क्यों नहीं बन सकता है? इसका मतलब है कि सरकार की मंशा पे हमें शक है कि जो हमारा अधिकार है जब तक जन आक्रोश नहीं होगा तब तक अपने हक कभी आगे नहीं आएगी। जितने भी देश पे बैठे हुए हैं हमारे माता बहनें और हमारे जो भविष्य हमारे बच्चे
किसी बहन ने कहा एक एक शिक्षा में देख लीजिए, एक एक जगह डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कहीं भी जब आरक्षण की बात होती है तो वो हक हमें नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? डिटेल बोलने लगेंगे, कम से कम 1 घंटा हमें चाहिए। लेकिन हम लोग भी कहीं न कहीं गाँव में जाकर के इस चीज को परिचर्चा के माध्यम से बताएंगे। और एक एक चीज जो हमारे पढ़े लिखे हैं वो समाज में अग्रणी है, अपने अपने समाज में जाके बतावे कि ये समाज कोई नेतागिरी करने के लिए नहीं है। निश्चित तौर पर ये सोच रहे हैं तो हम विधायक बन जाएंगे, विधायक बनने के लिए नहीं है। विधायक बनने का कला है निश्चित तौर पे। जब तक पूरा 56 उपजाति को, पूरे वैश्य समाज को, दूसरे भी समाज को जब तक हम साथ नहीं लेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। हम अपने समाज का जो हमारे पूर्वज कहा करते थे, अब हमारे बाद हमारी पीढ़ी के लोग ले रहे हैं कि जातिगत आधार पर जो हमारा जो मुख्य था, जो हम एथनिक रिपोर्ट बनाते हैं सर्वेक्षण के माध्यम से जब लगाते हैं, भाई सुमन महाशय जी उठाए, हम उठाए, आदरणीय पूर्वज जी उठाए, इसका मतलब क्या है? सरकार नींद में सोई हुई है। इसे जगाने का काम इस सभागार में, जो बापू सभागार में जो आप लोग आए हैं, एक एक जगह इस मसाल को लेकर के चलेंगे और तब तक ये लड़ाई लड़ते रहेंगे, तब तक ये अधिकार इलेक्शन 1 में सूरी समाज नहीं आ जाता है। निश्चित तौर पर ये सोच करके हम लोग चलेंगे। और जब पूरे अब किसी हमारे साथी ने विस्तृत चर्चा की है, वैज्ञानिकों ने कहा कि जब यूनाइटेड बिहार था, जब हमारा संविधान, जब आजादी के बाद बिहार, झारखंड, उड़ीसा, उस समय बंगाल, उड़ीसा, बिहार एक्ट हुआ करता था। जब एक एक्ट हुआ करता था, जब वो बंगाल से उड़ीसा अलग हुआ, जब बंगाल से बिहार अलग हुआ, इसके बाद जब आप देख रहे हैं बिहार से झारखंड अलग हुआ, तो हमारा ही समाज वहाँ पर है, हमारा उड़ीसा में इलेक्शन 1 है। और जब बदलाव आया, बिहार से झारखंड अलग हुआ, तो अभी ओबीसी के लिस्ट से वहाँ इलेक्शन 1 दे दिया गया। तो हम क्यों अभी तक यहाँ पड़े हुए हैं? क्या हमारे लोग पंचायत में अलग अलग अपेक्षा नहीं करते हैं कि हमारे, जब हम लोगों ने अभिस्ताव प्रस्ताव के माध्यम से दूसरे समाज से ले रखा, पार्टी सत्ता और द्वारा, आज ये समाज, आज देख लीजिए इलेक्शन ओबीसी से दलित समाज तक चला गया है और हम लोग वहीं के वहीं हैं। इसका मतलब है लड़ाई से जो चीज जीती जा सकती है दिन आत्मा से, वो सरकार कहीं न कहीं से हमें जो ये लड़ करके लेना है। इसलिए भाई अरुण जी, हमारे वरुण जी और जितने भी इसमें जितने भी लोग लगे हुए हैं, जो गैस नहीं बैठे हैं, उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट आप लोग हैं तो सामने सभागार में बैठे हुए हैं। और हर एक तरह का पूरी कमेटी बना हुआ है और हर एक कमेटी में वैसे लोग जो वरुण जी की टीम वो आगे बढ़ करके कह रही है। नहीं तो जिस ढंग से हम चाह रहे हैं, ये जो बैनर पोस्टर हम देख रहे हैं, निश्चित तौर पे आरक्षण नहीं तो वोट नहीं, निश्चित तौर पर ये चर्चा पे हम लोग अमल करेंगे और आगे बढ़ करके अपने समाज को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जिस ढंग से समाज आगे बढ़ जाएगा तो आप जान लीजिए सत्ता पलट की संभावना होगी। पद पर बैठे हुए लोग को डर समा जाएगा कि सूरी समाज अब एकजुट हो रहा है। सूरी समाज का हक जो डर में बैठेगा उसके अगेंस्ट में ये सूरी समाज जाएगा। इस बात को कह करके अपनी वाणी को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं